सब साथ खैरियत के होंगे, जहाँ पे भी होंगे खुशहाल होंगे और जी खुशियाँ बिखेरे होंगे। जहाँ पे भी रहें, स्टे ट्यून विद यूएमटी कैंपस रेडियो एफएम 98.2, सुने सारा जहाँ। और मैं हूँ आपकी आरजे नीलमा अहमद और हमने जो है एक गेस्ट अपने साथ आज बुलाए हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी इन्होंने माशाल्लाह इतना कुछ अचीव कर लिया है। हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, इनसे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आलम ज़ैब। और आप क्या कर रहे हैं? यूएमटी से मैस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। और सब्जेक्ट्स क्या हैं? मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स है हमारे, लेकिन 5th सेमेस्टर से हमारा स्पेशलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ है वो जर्नलिज्म है। अच्छा जी। मैंने अभी सुना ब्रेक में आपसे मैं बात करी थी, तो आप स्टूडेंट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आप वो भी ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। मैम यहाँ से जब मैं बेसिकली वज़ीरिस्तान से हूँ, मैंने मैट्रिक फैसलाबाद बोर्ड से की थी। फिर उसके बाद मैं आर्मी कॉलेज पेशावर चला गया। मेरा जाना आर्मी कॉलेज में था। ISSB जो लॉन्ग कोर्स है वो क्लियर भी कर गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस की वजह से जो है ना मेडिकल में कुछ डैमेजेस आई, तो उसकी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो मैंने लाहौर का रुख किया और लाहौर में जो मुझे सबसे पहली यूनिवर्सिटी सामने आई प्राइवेट सेक्टर में, वो यूएमटी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। तो यहाँ पे मैंने जर्नलिज्म में दाखिला लेने का, एडमिशन लेने का एक सोच लिया था। तो जब एडमिशन लिया, यहाँ के माहौल का पता चला, फैकल्टी का पता चला, तो 2-3 सेमेस्टर के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि वहाँ पे लोकल जो हमारी वज़ीरिस्तान की एक ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी है, उसको भी मैंने अपने कवर ले लिया है। उसको भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, सोशल मीडिया भी पे कर रहा हूँ, और आगे जो पॉलिटिशियन है उनके साथ इन्फ्लुएंस भी मतलब सोसाइटी का कनेक्टिविटी कर रहा हूँ। तो उसके साथ ये है कि पीटीआई का कोऑर्डिनेशन भी सोशल मीडिया पे उनको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मतलब ये है कि स्टडी और साथ साथ सोशल लाइफ जी, ये प्रैक्टिकल लाइफ जो साथ साथ चल रही है स्टडीज़ के लिए, आप मुझे ये बताएं कि इसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि मुझे याद है जी, हमें तो इतनी असाइनमेंट, प्रेजेंटेशंस, बड़ा कुछ मिलता था, तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं आप? मैम यहाँ से जब क्लासेस होती है, डेली बेस पे 2-3 क्लासेस होती है, तो मैं अक्सरली जो है ना सैटरडे और संडे को भी सोशल मीडिया टच करता हूँ। कभी मतलब किसी के साथ मतलब बात करके उनके ऊपर काम कर लेता हूँ कि भाई आपका ये काम कर लो, लेकिन ये है ना कि मैनेज हो जाता है, स्टडी के साथ सोशल प्रैक्टिकल लाइफ हो जाती है। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हमारे यंगस्टर्स जो ये सुन रहे हैं, BS के, मास्टर्स के स्टूडेंट्स, वो कहते हैं जी हमें स्टडीज़ ही इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स मिलती हैं कि हम नहीं कवर कर पाते, मतलब कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते, और वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते फ्रेंड्स में इधर उधर। तो उनको ये आप किस तरह से समझाएंगे कि जी ये जो टाइम है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है, और इसको अगर हम वक्त पे यूटिलाइज़ कर ले तो हम आगे बहुत ग्रूम कर सकते हैं किसी पोजीशन में, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट यू आर स्टिल डूइंग दिस। तो आप यंगस्टर्स को इसको किस तरह से मोटिवेट करेंगे? मैम यंगस्टर को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी स्टडी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो दूसरे मतलब आपके पास ऐप्स पड़े हुए हैं, जो लाइफ है, इनको जो है ना आप कंफर्टेबल बनाए, इनको यूज़फुल बनाए। लाइफ बहुत कीमती है, और वैसे भी जो है ना अगर इंसान कुछ ना करे तो इस दुनिया में आने का कोई मकसद ही उस बंदे का नहीं रहता। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। इससे ये है ना कि अपनी ग्रोथिंग हो जाती है, एक आप मोटिवेशनल बन जाते हो लोगों के लिए, एक इंस्पायरेशन इंसान बन जाते हो लोगों के लिए, और भी लोग सोसाइटी में जो है ना आपसे इंस्पायर होते हैं इसकी वजह से। तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ करें। जिस तरह मैं अपनी स्टडी में के साथ साथ जो है ना लोकल वहाँ पे सोसाइटी को सपोर्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे एक ऑफिशियली पार्टी है उनको भी सपोर्ट कर रहा हूँ, और साथ साथ गरीबों लोगों को भी यहाँ पे भी और वहाँ पे भी उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए जी, आप हमें ये बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करें और आपकी वहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैम वजह यह है कि सुबह जो KPK है वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं थी, कंसेप्चुअल वहाँ पे पेपर चेक नहीं किया जाते थे, और पुलिस सिस्टम बिल्कुल भी नाकिस थी, और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं था। अब जब PTI की गवर्नमेंट आई 2 बार, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम मैं कहता हूँ कि 80-80% जो है ना इसमें ग्रोथिंग हुई, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हुई। इसके साथ साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आई। और मुझे ये है कि मैं PTI मदर विंग का कोऑर्डिनेटर भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ।
माशाल्लाह, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ करना है। और आपके ग्रेड्स के बारे में, कि आपकी सीजीपीए कैसे चलती है? CGPA 3.2 चल रही है। माशाल्लाह, मतलब इट्स अबव एवरेज। और इतना कुछ कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई। और अच्छा लगता है अपने यंगस्टर्स को इतना आगे बढ़ते देख कर। और हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्टे ट्यून विद यूएमटी कैंपस रेडियो FM 98.2। सुनी सारा जहां। RG, वेलकम बैक टू UMT कैंपस रेडियो FM 98.2। सुनी सारा जहां, और मैं हूं आपकी RJ नीमा अहमद। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हमारी यूथ को, यंगस्टर्स को, जो नए आने वाले हैं उनको जो है वो बड़ा मोटिवेट करेंगे और उनको बताएंगे जी स्टडीज़ के साथ प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से काम करना है, और वो स्टडीज़ को कैसे मैनेज करते हैं और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं। तो जी आप हमें बता रहे थे कि स्टूडेंट्स को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के प्रैक्टिकल लाइफ में भी आना चाहिए। यस, ये है ना कि मैम जिस तरह मैं अपने मसरूफियात अपनी स्टडी के साथ, क्योंकि फ़र्स्ट अगर प्रायोरिटी है तो वो स्टडी है। उसी मकसद के लिए मैं लाहौर आया हुआ हूँ अपने घर बार को छोड़कर। तो कहने का मतलब ये है कि मैम स्टडी के साथ साथ अपनी जो लाइफ है दूसरे लोगों के साथ भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब UMT यूनिवर्सिटी तक एक बंदे को महदूद नहीं होना चाहिए। उनको दूसरे एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेना चाहिए ताकि उनकी इन्फ्लुएंस भी और भी ज़्यादा हो जाए। वो इसी तरह जो है ना खुद भी गाइड हो जाएगा और दूसरों को भी मोटिवेटर के लिए वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि आपको UMT के बारे में कैसे पता चला, और आप UMT में आए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये दोनों बातें ज़रा हमसे शेयर करें। मैम UMT यहाँ पे मेरा कज़न यहाँ पे पढ़ता रहा। वो भी जर्नलिज्म कर रहा है, मैस कॉम कर रहे। तो उन्होंने हमें बताया, तो मैंने कहा चले विज़िट कर लेते। जब हम यहाँ पे इंटर हुए, एडमिशन लिया है, ये फ़ैकल्टी के हमने इखलाक देखे, फ़ैकल्टी के अच्छे तौर तरीके देखे, और उसके साथ हमने सेमेस्टर की स्टार्टिंग ली। तो यकीनन मैम कि हमें बहुत अच्छा माहौल में देखने को मिला। अगर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छी स्टडी हमें मिल रही है, बहुत अच्छे टीचर हमें मिल गए, और स्पेशली फ़ैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो यहाँ पे मैम वज़ीरिस्तान के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, फाटा के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो हम जो है ना इनकी मतलब आगे कर रहे हैं कि अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो UMT को ही सेलेक्ट कीजिएगा। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो आपसे घुल मिल जाते हैं या कोई डिफरेंशिएट रखते हैं? नो मैम, थैंक्स ऑफ गॉड के पंजाब के जो रहने वाले लोग हैं, पंजाब के जो बशिंदे हैं, यहाँ पे उन लोगों ने ये डिफरेंस नहीं किया कि आप पख्तून हो, आप बाहर से आए हुए हो, मतलब आप तो KPK से आए हुए हो, आप हमारे साथ दोस्ती नहीं कर सकते। उन लोगों ने एक ब्रदरहुड, मतलब बहुत ज़्यादा एक भाई की तरह रखा हुआ है, भाइयों जैसा हमारे साथ सलोक किया जा रहा है। और मेरे अक्सर दोस्त ही पंजाब के ही है। चलिए, मेरा तो इंसान खुद भी अच्छा होता है तो वो से लोग भी अच्छे मिल जाते हैं। वो कहते हैं ना, सफ़र स्टार्ट करो लोग जुड़ते जाते हैं। तो मेरे हाल से आप खुद बहुत अच्छे होंगे, इसलिए आपको अच्छे दोस्त भी मिल गए। और जी आई डू एग्री, पंजाब में या लाहौर में हम ये देखते हैं कि लोग बड़े फ्रेंडली हैं और आपको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही की। अच्छा जी, आप जैसे कि अपने सिटी के बारे में बता रहे हैं, तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी? जैसे अभी ये कोविड का दौर था, तो आपने अपनी स्टडीज़ को कैसे कंटिन्यू रखा? वहाँ पे क्या मुश्किलात आपको आई? मैम जब कोविड स्टार्ट हुआ तो यकीनन हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना फेस करना पड़ा। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी वालों ने ये भी हमें दे दिया चांस कि आप फ्रीज़ करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। हम बार बार उनको अब अपने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको कह भी चुके हैं कि खुदारा स्टूडेंट्स के लिए जो है ना इंटरनेट की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे हमने एक हॉस्टल लिया, वहाँ पे हम रह रहे थे। तो मतलब लोग तो घर चले गए अपने घरों से, जो है ना क्लासेस बाहर ऑनलाइन लेते रहे। हम यहाँ पे रह के जो है ना हमने कोविड को शिकस्त एक किस्म की दी थी। सही सही, यानी आपने उन वेकेशंस में भी वेकेशंस नहीं बने? यस मैम, ऐसा ही था। कैसा रहता है, आप अपनी फैमिली को इतनी दूर छोड़ के आए हैं, तो आपकी मतलब अभी जो आप काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, उसके अलावा आपकी क्या एम्स हैं और आप आगे किस तरफ बढ़ना चाहते हैं? मैम फर्स्ट तो ये है कि जैसे आपने कहा कि मतलब फैमिली से दूर रहकर आप कैसे मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हो।
हमारा जो जो मेरा जो अक्सर वो है, मैं सोचता रहता हूँ कि नहीं, जो मेरा मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, उसको मैंने कवर करना है, उसको मैंने संवारना है। तो वो सोच के जो है ना फैमिली को थोड़ा सा बैक पे रखता हूँ। या तो आती है ज़रूर, लेकिन ये है ना कि फ्यूचर का भी मसला होता है। सेकेंडली ये है कि आपने कहा कि मतलब मीडिया से रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि आप कौन सी, मतलब मीडिया में भी इतनी सारी फील्ड्स हैं, तो आप जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर है, प्रिंट मीडिया का हम कहते हैं सॉर्ट ऑफ डाइंग मीडियम है, तो आप किस मीडियम की तरफ जाएंगे? मैं जाऊंगा होस्टिंग, उसका भी बहुत सोचा है। एमफिल सोचा है चाइना से। अच्छा। चाइना से यहाँ पे हमने फ़ैकल्टी वालों से भी बात की थी, तो यहाँ फ़ैकल्टी वो एक किस्म के एक गाइडेंस दे रहे। तो यहाँ से जैसे बीएस करके एक अपने लोकल वहाँ पे रज़मक में रेडियो है, तो एज आरजे काम कर लूँगा 1-2 साल के लिए। उसके बाद फिर सोचा है कि एमफिल के लिए चला जाऊँगा, फिर पेशावर में आके जो है ना मतलब एक पीटीवी के साथ या खैबर के साथ जो है ना कनेक्टिविटी हो जाए। चलिए जी, इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। आपकी बातें सुन के मैं तो बड़ी मोटिवेट हो रही हूँ, और आई थिंक यंगस्टर्स को भी बड़ा मोटिवेट होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अपने एम्स बड़े क्लियर कर लेने चाहिए वक्त पे ही। हम फिर जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है, फिर एंड में हम सोचते हैं जी हमारी डोमेन कौन सी होनी चाहिए। हमें पहले अगर क्लियर हो कि हमारी डोमेन क्या है, तो हमारा फ्यूचर हमें डिसाइड करने में बेहतर हो जाता है। हम बातें करते रहेंगे, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद यूएमटी कैंपस रेडियो एफएम 98.2, सुने सारा जहां। और हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। और जी, वेलकम बैक टू यूएमटी कैंपस रेडियो एफएम 98.2, सुने सारा जहां। बहुत ही खूबसूरत कलाम हम सुन रहे थे, और हमारे साथ एक गेस्ट बैठे हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं, और जी हम उनसे बातें करते रहेंगे और बातों का सिलसिला जारी भी रखेंगे। और जी हम बात कर रहे थे आपसे स्टूडेंट्स के बारे में, यंगस्टर्स के बारे में। अच्छा, आजकल जैसे कि फ्लड आया हुआ है और सब लोग बहुत एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, तो आपके एरिया में भी है, तो आप बताएं आप लोग किस तरह से इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और क्या कर रहे हैं? मैम, जहाँ पे भी मतलब ये नहरें बहती है, वहाँ पे मतलब ये ज़्यादा पानी जो है ना अफ़गानिस्तान से होके आता है। तो वहाँ पे हम जो करीबी गर्ल्स होते हैं या करीबी गांव होते हैं, करीबी जो रिहायशी लोग होते हैं, उनको मतलब दूसरे इलाकों तक मुंतकिल करते हैं। उनको वहाँ पे हम अपनी पनाहगाहें देते हैं, मतलब अपने बलबूते पर उनको हम अपना वो पनाहगाहें देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी एक नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती कि हम उनको मतलब शेल्टर प्रोवाइड करें, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। मैम ये है कि जब वहाँ पे सड़कें ख़राब हो जाती है, वहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ पे गाड़ियों का आना जाना जो है ना वो एक मुस्तकिल तौर पर जो उनका जारीपन है ना वो रुक जाता है। तो वो उनको हम जो है ना मैम अपने खुद अवाम जो है ना इकट्ठी हो के हम मिल के जो है ना उनकी हेल्प करते हैं, उनको गाड़ियों को निकालते हैं और रास्ते को खोलते हैं। सही। फिर जो स्टूडेंट्स जो हमारे गए हुए होंगे, जैसे कि आपसे मुझे अभी ब्रेक में पता चला कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इधर हैं और आपके काउंसिल भी है, तो आप मतलब जो वहाँ पे गए हुए हैं वेकेशंस पे, तो फिर उनको वापस आने में जैसे क्लासेस रिज्यूम होती हैं तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। यस, मैम मुश्किल पेश आएगी, लेकिन तब तक होपफुली के फ्लड जो है ना ये सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन हम जो है ना आवाम कोशिश कर रही है, इसके साथ हमने गवर्नमेंट को भी आगाह किया इन चीज़ों से कि आवाम की जो है ना आवाम की जो फैसिलिटीज़ है, जो मतलब आवाम को चाहिए वो प्रोवाइड की जाए। चलिए जी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप जिक्र कर रहे थे अपनी काउंसलिंग का, जो स्टूडेंट्स को जो नए आने वाले हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, आप उनको किस तरह से हेल्प आउट करेंगे, नए आने वालों को आपके एरिया से जो आते हैं? मैम, जिस प्रोसेस के साथ मतलब जिस तरह मैं आया हुआ हूँ, इसी तरह मैं भी अपने स्टूडेंट्स को, अपने इलाके के स्टूडेंट्स को, KPK के स्टूडेंट्स को और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने भी एडमिशन लेना है, मतलब दाखिले लेने हैं, न्यू अब आ रहे टीन्योर वो वक्त आ रहा है, एडमिशन का जो है वक्त वो आ रहा है, अक्टूबर में ओपन होगा। तो मैम ये है कि यहाँ पे हमारा अपना पश्तून एजुकेशन कौंसल है। यहाँ पे जिस
स्टूडेंट को भी कोई इशू है तो उनको हम जो है ना वो इशू ख़त्म करके हम वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो जिसकी कमी उस स्टूडेंट्स को हो। मतलब यहाँ पे इंटरनल इशू हो उनको हम फैकल्टी के साथ बात करके, यूएमटी के साथ बात करके। एज अ सीनियर आपके काम कर रहे होते हैं, आप अपने सीनियर होने का अच्छा फ़ायदा उठाते हैं, ना कि आप अपने जूनियर्स को बुली करें या कुछ करें। ये बड़ी अच्छी बात मैंने आपसे सीखी कि आने वालों के लिए रास्तों को आसान कर देना चाहिए, ताकि हमें नहीं पता होता कि हमारा कौन सा अमल अल्लाह ताला को पसंद आए और अल्लाह ताला जो है वो हमारी भी सुने। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना, अशफाक अहमद का मुझे ये लाइन बड़ी हमेशा याद रखती है कि आप अगर किसी के लिए एक नेकी करते हैं तो अगले ही दरवाजे पे, अगले ही मोड़ पे आपके लिए जो है उसका अल्लाह ताला अजर रखता है। और अगर अल्लाह ताला इंसान हमें वो अजर नहीं दे सकता तो आप सोचें जब अल्लाह ताला हमें उसका अजर देता है तो वो कितना खूबसूरत होता होगा। तो इंसान को चाहिए कि वो एक दूसरे के लिए रास्तों को आसान करें, ना कि मुश्किल करें। और जो सीनियर्स हैं वो बुली करने के बजाय स्टूडेंट्स को हेल्प करें और जो है वो आने वालों को सही राह दिखाएं। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं मैस कम्युनिकेशन क्यों? मैस कम्युनिकेशन में इसलिए कि एक तो वहाँ पे वॉइसलेस लोग बहुत ज़्यादा है हमारे इलाके में। वहाँ पे एक किस्म की वॉइस बहुत डीप पे है। तो मैं ये चाहता था कि वहाँ के लोगों के जो आवाज़ को दबाई जा रही है उसको ऊपर लेकर आना, उनको हाई अथॉरिटीज़ के सामने रखना, उनको मतलब आगे तक पहुंचाना। इसलिए मैस कम्युनिकेशन मैंने चूज़ किया और इंटरेस्टिंग एक वो सब्जेक्ट भी है, मेरा इंटरेस्ट था इस। जैसे कि आपने जिक्र किया आप आरजे बनना चाहते हैं अपने इलाके के रेडियो पे, तो दैट्स रियली नाइस। आपने ये अच्छा, रेडियो भी मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। हम समझते हैं कि रेडियो कोई नहीं सुनता, तो आपके इलाके में इसकी रीच क्या है? मुझे लगता है कि आपका अगर ये शौक़ है तो लोग जो है वो इसकी तरफ होंगे। मैम हमारे चूँकि रिमोट एरियाज़ है, बैकवर्ड एरियाज़ है, वहाँ पे टीवी ये चीज़ें नहीं होती है। मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे ख़बरें देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती है। तो वहाँ पे मोस्टली लोग जो है ना रेडियो यूज़ करते हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन अभी भी रेडियो है। ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन कैसे फिर टाइम आप लोगों का गुजरता है? यहाँ पे तो हम ये देखते हैं जो यंगस्टर्स हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, तो हम वो देखते हैं कि जी यूट्यूब्स पे बैठ जाते हैं या फेसबुक पे। मैं किसी एक सोशल ऐप को क्रिटिसाइज नहीं करूँगी, इस जनरल एक सोशल ऐप पे बैठ जाते हैं और हम देखते हैं 2-2 घंटे, हम बड़े होके भी हम 2-2 घंटे अपने उस पर ज़ाया कर देते हैं। तो आपके पास तो माशाल्लाह बड़ा प्रोडक्टिव टाइम होता होगा वहाँ पे। मैम ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे अक्सर हम सोशल मीडिया से तो दूर रहते हैं। मोबाइल एक किस्म का जो है ना वो एक यूजलेस समझा जाता है। तो हम जो है ना अक्सर न्यूज़पेपर मंगवाते हैं सिटी से, या तो किताबें बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, या तो हमारा वहाँ पे जरगा सिस्टम होता है बड़ों के साथ, उनके साथ बैठ के उनकी जो एक अपनी ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है, ट्रेडिशनल बातें होती है, वो सोचते हैं, वो सीखते हैं हमें ना उनसे सीखने का बहुत कुछ मिलता है। मुझे ना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत पुराना एरा जो हम मेन सिटीज़ में जैसे हो गया है ना, हम अपने बचपन में कभी अपने बड़ों के साथ बैठ के बातें करते थे। आज इन सब चीज़ों की जगह जो है वो सोशल मीडिया ने ले लिया, मोबाइल्स ने ले लिया। लेकिन इनसे बातें करके ना वो मुझे पुराना एरा, बड़ा खूबसूरत सा एरा याद आ रहा है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। किताबों को हमने अपना दोस्त माना हुआ था। यहाँ आपने ये फ़र्क ज़रूर देखा होगा कि लोगों की दोस्त जो है वो किताबें नहीं हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते। रीडिंग हैबिट्स नहीं है हम लोगों की, इंक्लूडिंग मी। मैं किसी एक को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी। मैं कहती हूँ कि मैं खुद भी मैं कहूँगी यार ओके, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली बात हो जाती है। तो मुझे रीड आउट करना ज़रा मुश्किल लगता है। आप बताएं। आप मैम ये है कि आजकल के लोग जो होते हैं ना वो बुक से दूर रहते हैं। वो सोशल मीडिया की वजह से है, सोशल एप्स इतने आ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है अगर आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आप मैम जितने भी आजकल के उस पे है, गूगल पे आप विकिपीडिया वगैरह को देख लें। मैं किसी उसको एक नहीं क्रिटिसाइज़ करूँगा, लेकिन यह है ना कि कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है। वो आपको जो एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन है वो बुक से मिलेगी। तो यही एक है मेरा एक मैसेज है कि सोशल मीडिया की बजाय बुक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए। लोग कहते हैं जी ई बुक्स भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो किताब को होल्ड कर, मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू लिया तो एक प्रिंट मीडिया से एक सर आए थे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जी जो रोमांस हमारा बुक के साथ है, जब हम वो बुक को होल्ड करते हैं, जब हम वो पेजेस टर्न करते हैं, वो एक अलग ही फील होती है, ना कि हम वो सोशल मीडिया से हमारा वो कनेक्शन नहीं हो सकता। वो हाँ, मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं।
बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये है ना कि मैम अगर आप सोशल मीडिया पे एक चीज़ को सर्च करते हैं, एक टॉपिक को आप सर्च करते हैं किसी चीज़, या आप रिसर्च करते हैं, तो वो मुख्तलिफ वो रिसर्च के वो जो अपने कंटेंट होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं, वो आ जाते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स आ जाते हैं, फिर उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आप डायरेक्टली जो है ना बुक को टच कर लो, तो वहाँ पे जो है ना आप ज़्यादा जो है ना एक कंसेप्चुअल चीज़ मिल जाती है। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बात बताएं कि आप लाइब्रेरी का कितनी दफ़ा रुख करते हैं और अपने दोस्तों को कहते हैं जी लाइब्रेरी की तरफ आएँ? क्योंकि लगता है कि मैं खुद भी उनमें से हूँ कि जो पेपर्स के डेज़ होते हैं ना जी, उस वक्त हम लाइब्रेरी का रुख करते हैं। मैम ये है कि यहाँ से क्लासेस जैसे मुझे पता चलता है, स्केड्यूल के मुताबिक मैं चलता हूँ। अक्सर जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो अक्सर लाइब्रेरी जाता हूँ। लेकिन ये ना कि दोस्तों को ये मैसेज मैंने नहीं दिया, लेकिन आज से मैं इंशाल्लाह दोस्तों को भी लेकर आया करूँगा। लाइब्रेरी बहुत अच्छी एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है यूएमटी की जो लाइब्रेरी है, और अच्छी अच्छी किताबें यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, पुरानी बुक्स आपको मिल जाती है, तो एक अच्छी खासा वो एक इन्फॉर्मेशन हम लोग की अगर वेबसाइट्स भी देखें, जो पेड वेबसाइट हैं, जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, वो हम अपने घर में नहीं यूज़ कर सकते, हमारे घर में वो नहीं होती। यहाँ यूनिवर्सिटी के थ्रू हमें वो पेड वेबसाइट जो हमें ऑथेंटिक जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, जो हमारी रिसर्च में काम आती है। जो हम आर्टिकल्स लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, थीसिस होते हैं, उनमें वो हमें बड़ी हेल्प करती है। ना कि हम गूगल खाली हम यूज़ करके हम कहें कि जी हमारे नहीं, आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च और ऑथेंटिक चीज़ की ज़रूरत होती है। हम उसको रैंडमली नहीं कह सकते कि ओके हमने कर लिया। यस मैम, ऐसा ही है। बुक को टच करना, बुक को पढ़ना एक अलग मज़ा होता है। उसी तरह मैम आप मोबाइल से नहीं पढ़ सकते। जिस तरह आप एक बुक के ऊपर के बुक में जो टॉपिक होता है उसको पढ़ते हो या उसको स्टडी करते हो, उसी तरह सोशल मीडिया या मोबाइल से आप नहीं देख पा सकते। और सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट आ जाता है कि वो आप वहाँ पे जो है ना आपकी जो सारी एक ध्यान होता है, हाँ, वो फिर डाइवर्ट हो जाता है। सही सही सही। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं खुद पेपर्स के दिनों में ख़ास करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइब्रेरी का रुख करूँ, क्योंकि मोबाइल पे अच्छा मुझे लगता है मोबाइल पे सिर्फ हमें जो है वो की पॉइंट्स मिलते हैं, इन डिटेल तो हम कर ही नहीं सकते। वो तो आपको बैठ के नोट्स प्रॉपर बनाने पड़ते हैं, या बुक को नोट्स ना भी बनाए, एक गो थ्रू करते हैं डीपली। टीचर ने तो एक फ्रेम लाइन दे दी होती है, हमें उसको एक्सप्लोर करना हमारा काम होता है। आप करते हैं अपने नोट्स के साथ ऐसे कि जो टीचर देते हैं वही कर लेते हैं? मैम ये है कि जब कोई टीचर या स्लाइड्स दे देते हैं, स्लाइड में तो ये होता है कि एक मतलब पूरा एक टॉपिक तो नहीं होता है, बस सिर्फ उन्होंने टच किया होता है। वो फिर आगे जो है ना नोट्स भी ले लेते हैं। अगर नोट्स में कुछ कमी पेशी हो, गूगल को टच करके वहाँ से जो है ना अपनी एक्सपीरियंस लड़ा के तो वो जो है ना अपने कंटेंट को जो है ना आगे बढ़ाता हूँ, एक्सटेंड करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, हम वो लकीर के फ़कीर नहीं होना चाहिए। जो टीचर ने दे दिया बस इतना ही करना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने टॉपिक को इन डिटेल पढ़ना चाहिए। और जो हम बातें कर रहे हैं, बातों का सिलसिला बिल्कुल हम जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड विद यूएमटी कैंपस रेडियो FM 98.2, सुनिए सारा जहां। और जी वेलकम बैक टू यूएमटी कैंपस रेडियो FM 98.2, सुनिए सारा जहां। और मैं हूं आपकी आरजे नीमा अमर, और हमारे साथ आज यूएमटी के एक स्टूडेंट बैठे हुए जिनसे हम डिफरेंट बातें कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है और वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। तो जी हम बात कर रहे थे कि आप ब्रेक में मैं आपसे पूछ रही थी कि जी आपकी कोई फेवरेट बुक, कोई और रिसेंटली आपने कोई बुक पढ़ी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। मैम रिसेंटली जो बुक पढ़ी थी वो पाकिस्तान बिटवीन मस्क एंड मिलिट्री, बहुत अच्छी किताब है। एक बहुत इंफॉर्मेटिव किताब है। इंफॉर्मेशन जो है ना मतलब एक कलेक्शन की एक लाइब्रेरी है। बुक्स पढ़ते रहना चाहिए, और अच्छा करते हैं आप बुक्स को अपना दोस्त बनाया हुआ है आपने, और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है जी। बुक्स ज़रूर पढ़ें। बुक्स का जो है, जो बुक्स आपकी दोस्त होती हैं वो कोई नहीं हो सकता, और जो बुक्स आपको सिखा देंगी वो कोई भी नहीं सिखा सकता। अच्छा जी, पैरेलल दैट आपका कोई इंस्पिरेशन यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से? मैम मैं इंस्पायर हुआ हूँ वो है हामिद मीर, कैपिटल टॉक, सलीम साफ़ी साहब। अच्छा, आप ये सब सुनते हैं रेगुलरली? मैं रेगुलरली सुनता हूँ। अच्छा, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे जो है वो यंगस्टर्स हमें कहते हैं जी फलां जो है वो हमारा फेवरेट है, और लेकिन अगर आप उस शो का नाम भी पूछ लें तो वो नहीं पता होता। दैट इज़ वेरी गुड कि आप अगर आपको कोई इंस्पायर कर रहा है तो आप उसको सुनते भी हैं, क्योंकि अगर हम इनको सुनेंगे नहीं तो हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। वी डोंट नो व्हाट वी शुड डू दैट। तो प्लीज़ मैम कैपिटल टॉक में ये होता है हामिद मीर साहब के, एक तो जो
इंटरनली इश्यूज है पाकिस्तान में, किसी भी इश्यूज तो बहुत ज़्यादा है, पावर्टी है, इन्फ्लेशन है, ऐसी या पॉलिटिकल जो आजकल जो एक वो चल रहा है, जो फेडरलिज्म पार्टीज़ है इनके बीच में। मैम ये तो ये है कि एक पॉलिटिक्स में बहुत ग्रेप रखते हैं हामिद मीर साहब, मतलब इनको पता होता है कि ये किस कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ आप ये कहते हैं कि जो है वो अगर आप अपने फेवरेट्स को सुनेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। यस मैम। और कौन है आपके फेवरेट? और है सलीम साफ़ी साहब जिरगा। अच्छा जी। हाँ, मर्दान से तल्लक रखते हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी, अपने अपने लगते होंगे तो पख्तून है नहीं, इस वजह से नहीं, जो अच्छा है, जो अच्छा कर रहा है, जिनकी मेंटालिटी सेटअप अच्छा है, चाहे कुछ भी कोई भी हो, उनसे हम जिससे हम इंस्पायर हो जाते हैं, जिनकी एक मतलब मोटिवेशनल बातें हमें मिल जाती है, उससे हम मोटिवेटेड हो जाते हैं। सही। और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को देख के हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है कि अगर वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अगर उन्होंने इतनी एफर्ट यहाँ तक आने के लिए किया है, क्यों ना हम भी इतनी एफर्ट करें और कल को हम भी उस मुकाम तक पहुँचें। और उसके लिए मुताला बड़ा ज़रूरी है। मुताले को जो है वो उस पर ग्रिप रखनी चाहिए और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। जी हाँ, वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला और हम प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेके जाते हैं और जाते जाते हम आपसे ये पूछेंगे कि एज अ मैस कम्युनिकेशन स्टूडेंट आप आने वालों को क्या एडवाइस करेंगे? मैं ये एडवाइस करूँगा कि जो भी मतलब मैस कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। 3 आपकी स्पेशलाइजेशन होती है। वो होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप चले जाते हैं, आप जर्नलिज्म कर जाते हैं, या आप प्रिंट मीडिया में चले जाते हैं, या आप एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर में चले जाते हैं। लेकिन मैम जो आजकल सबसे बड़ा एक ग्रिप है वो उस पे है, जर्नलिज्म पे है, क्योंकि जर्नलिज्म ही मतलब आपकी आवाज़ जो है ना पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। यह है कि जो स्टूडेंट जिस फील्ड के साथ इंटरेस्ट है, जिस फील्ड के साथ लॉयल है, उस फील्ड में चला जाए। जिस तरह मेरे इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट थी वो मैस कम्युनिकेशन थी, इसलिए मैं जर्नलिज्म में आ गया हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी में आना चाहता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चले। जिस फील्ड के साथ आप लॉयल हो, जो फील्ड को आप फेस कर सकते हो, तो आप उस फील्ड में जाए, उस फील्ड में आप खूब मेहनत कीजिएगा और अपने एक इंस्पायर्ड को बनाए, और उनसे जो है ना आप एक मोटिवेट हो जाते हैं लाइफ में। तो आप उसी तरह उस मकाम से भी कि आप आगे जा सकोगे। अगर आपने उसी तरह मेहनत की, जिस तरह उसको आप मुताला कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा कि ये बंदा कैसे आगे गया हुआ है, तो उसी तरह आप भी उनके वे पे चले, उनके रूल्स पे चले, उनके मोटो असूल पे चले, तो इंशाल्लाह आप भी जो है ना उससे आगे चल पाएंगे इंशाल्लाह जी। और जी अपने इलाके के बच्चों को स्टडीज़ के लिए ज़रा थोड़ी सी कोई बात कि उनके वो लोग भी स्टडीज़ के लिए बाहर आए, निकलें, ताकि कि आप जब वापस जाएं तो अपने इलाके को ग्रूम कर सकें, एक एजुकेटेड एरिया बना सकें। मैम अगर देखा जाए वहाँ पे मैं एक लोकल सोसाइटी को जो है ना एक सुपरविज़न कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि जो यतीम बच्चे हैं, जो मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के बच्चों के लिए ट्यूशन हम रखवाते हैं, हम खुद पढ़ाते भी हैं उनको। यह है कि वहाँ पे एक तो गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा जो है ना एक ना अहली समझे कि एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे ज़ीरो हो चुके हैं। लेकिन HEC की तरफ से फाटा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दी जाती है। यह है कि FSC के बाद जो है ना आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट के साथ जो है ना आप कांटेक्ट करें जिससे आप जो है ना अपनी स्टडी को, अपने फ्यूचर को बना सके, जिस तरह आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि इंसान के पास जो है वो बहुत दफ़ा मौके नहीं होते, वो करना बहुत कुछ चाहते हैं। एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू कि आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स के लिए। अल्लाह आपको कामयाब करे। जी बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बातें करके। स्टे ट्यून विद यूएमटी कैंपस रेडियो FM 98.2 सुनी सारा जहां। और जी हम इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं।